क्या कभी इस बात पे ध्यान गया है कि जो इंसान कमरे में सबसे ज्यादा बोलता है, असल में वही अक्सर सबसे कमजोर क्यों नजर आता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे साइलेंट पावर या खामोशी की ताकत कहते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे हद से ज्यादा बोलना और हर छोटी बात पर रिएक्ट करना असल में खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है आवाज का भ्रम, यानी द इल्यूजन ऑफ लाउडनेस। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैल गई है। लोगों को लगता है कि लगातार बोलते रहने से या अपनी आवाज सबसे ऊंची रखने से इंसान बहुत स्ट्रांग दिखता है। लेकिन सच तो ये है कि लोग अपने ही शब्दों से अपना सबसे बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, वो भी मेनली इन 4 तरीकों से। पहला, अपने हर एक एक्शन को बिना मांगे एक्सप्लेन करना। दूसरा, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स का हर किसी के सामने ढिंढोरा पीटना। तीसरा, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में समय से पहले ही सबको बता देना। और चौथा, किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो तुरंत बिना सोचे समझे उसका रिप्लाई देना। ये चारों चीजें इंसान को मजबूत नहीं बल्कि अंदर से बहुत कमजोर बनाती हैं। अक्सर ये मान लिया जाता है कि ऊंची आवाज में बात करने से या किसी बहस में आखिरी शब्द बोलने से सामने वाले पर दबदबा बन जाएगा। लेकिन साइकोलॉजिकली देखा जाए तो असलियत इसके बिल्कुल उलट है। लाउड होने का मतलब पावरफुल होना बिल्कुल नहीं है। सच्ची ताकत, असल पावर हमेशा खामोशी में ही छिपी होती है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, रिएक्शन देकर अपना कंट्रोल खोना। चलिए इसे एक प्रोसेस की तरह समझते हैं कि क्या होता है जब हर बात पर रिएक्ट करने की आदत पड़ जाती है। ये एक पूरी साइकिल है। स्टेप 1 में कोई एक नेगेटिव कमेंट या ताना सुनने को मिलता है। फिर स्टेप 2 में तुरंत एक इमोशनल रिएक्शन बाहर आता है बिना कुछ सोचे। और इसका नतीजा स्टेप 3 में अपने खुद के दिमाग का पूरा कंट्रोल सामने वाले को सौंप दिया जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी एक कमेंट से पूरा मूड खराब हो सकता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि माइंड अभी भी पूरी तरह से दूसरों के ही कंट्रोल में है। और यही बात एक आम इमोशनल इंसान और एक मेंटली स्ट्रांग इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करती है। जो एवरेज लोग होते हैं वो खामोशी से घबराते हैं। उन्हें हर वक्त दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है और वो हर बात पर उलझ पड़ते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट जो सच में मजबूत होते हैं वो अकेलेपन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। वो चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं और अपनी एनर्जी बचाकर रखते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, हद से ज्यादा शेयर करने का जाल, यानी द ट्रैप ऑफ ओवर शेयरिंग। यहाँ हमें एक बहुत ही कड़वे सच का सामना करना होगा। जब अपनी परेशानियां और संघर्ष पूरी दुनिया को बताए जाते हैं तो दुनिया असल में कैसे रिएक्ट करती है? सच तो ये है कि दुनिया प्रॉब्लम सुनकर मदद बहुत कम करती है। जब बातें शेयर की जाती हैं तो ज्यादातर सुनने वाले या तो मन ही मन जज कर रहे होते हैं या फिर बस कुछ पलों के लिए एक टेम्परेरी सी सहानुभूति दे देते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसी कड़वी सच्चाई को समझकर जो लोग सच में इंटेलिजेंट होते हैं वो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सेस हर किसी को नहीं देते। वो अपनी बाउंड्रीज बहुत सख्त रखते हैं। ऐसे लोग दूसरों को ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं और अपने बारे में बोलते बहुत कम हैं। हमारा अगला हिस्सा है सेक्शन 4, खामोशी से क्लैरिटी क्यों मिलती है। आखिर ऐसा क्या जादू है खामोशी में? खामोशी सिर्फ आवाज का गायब हो जाना नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल फिल्टर है। एक ऐसा टूल है जो सिचुएशंस और लोगों को एकदम साफ देखने का नजरिया यानी क्लैरिटी देता है। जब इंसान चुप रहता है तो वो शोर में छिपी हुई उन चीजों को देख पाता है जो बोलते वक्त कभी नजर ही नहीं आती। एक कदम पीछे हटकर चुप रहने से ये 3 चीजें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सामने आने लगती हैं। स्टेप 1, लोगों के असली इरादे क्या हैं ये समझ आने लगता है। स्टेप 2, उनके दिखावे से अलग उनका असली बर्ताव परखा जा सकता है। और फाइनली स्टेप 3, उस नकाब के पीछे छिपा लोगों का असली चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। क्योंकि याद रखिए, खामोशी वो सब दिखा देती है जो शब्दों के पीछे छुपाया जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि इमोशनल रूप से कमजोर लोग इसी साइलेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं। उन्हें हर वक्त बाहर से अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन असली पावर इस बात में है कि अकेलेपन को गले लगाया जाए और भारी प्रेशर वाली सिचुएशन में भी पूरी तरह से शांत रहा जाए। यही असली ताकत की पहचान है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 5, शांत रहना ही असली कॉन्फिडेंस है। हर बार रिएक्ट करना या हर बार अपनी बात को एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
साइलेंस कई मायनों में बेस्ट आंसर है, क्योंकि इससे बेवजह की सफाई देने की झंझट खत्म हो जाती है। जो लोग सच समझना ही नहीं चाहते, उनके खिलाफ ये खामोशी एक बहुत मजबूत ढाल बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये खामोशी दूसरों के उस इमोशनल कंट्रोल के चक्र को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर रख देती है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सार इस एक शानदार उदाहरण में छिपा है। जंगल में शेर हर वक्त दहाड़ता नहीं रहता। उसे अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। उसकी खामोशी ही खौफ पैदा करने और रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए काफी होती है। अपनी ताकत को साबित करने के लिए लगातार शोर मचाना कभी भी जरूरी नहीं होता। ये बात सच में लाइफ चेंजिंग है। जिस दिन और जिस पल कोई अपने इमोशंस और अपने रिएक्शंस पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेता है, बस उसी दिन से ये दुनिया उसे मैनिपुलेट करना और नचाना बंद कर देती है। लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथों में आ जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि असली कॉन्फिडेंस कभी लाउड नहीं होता है। वो चिल्लाकर अपनी बात नहीं मनवाता। असली कॉन्फिडेंस हमेशा काम होता है, बिल्कुल शांत होता है। उसे सुने जाने के लिए किसी भी तरह के शोर की कोई जरूरत नहीं होती। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर लगातार बोलने और हर बात पर रिएक्ट करने से इंसान की खुद की ही ताकत छिन रही है, तो आज से सिर्फ अपनी खामोशी को अपनाकर और अपने रिएक्शंस को होल्ड करके लाइफ में क्या कुछ शानदार हासिल किया जा सकता है, इस बात पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।